सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगाएगा कोई। फैक्ट्री लगाने वाले को कोई उठा के ले जाएगा तो कौन फैक्ट्री लगाएगा आपका? आज तो सुरक्षा है, 20 साल में आज सुरक्षा सम्मान नहीं है और आज नींव तैयार हो चुकी है। आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहाँ चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था, लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस पाखंडियों के चरणों में बैठ जाएगी, उन पाखंडियों से जलपान करने लगेगी, तो आप समझ सकते हैं कि और लोग इस वीडियो को किस आधार पर देखेंगे, इन चीजों को कैसे देखेंगे। वर्दी पहनने के बाद अलग मर्यादा होती, लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मर्यादा को क्रॉस किया है, कैसे उन पाखंडियों के चक्कर में आके उसके बाकायदे रील बनाई गई है, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बिहार के चुनाव को भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चुनाव सुशासन वर्सेस कुशासन बनाने की कोशिश तो है, लेकिन कुशासन कहां है और किस तरीके से जनता रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। मोदी जी के कुछ उन पहलुओं के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब फैक्ट्रियां लगाने तक की बातें कर रहे हैं, जबकि 20 सालों से किसका राज है आपको भली बात पता है। तो आज इसी कुशासन वर्सेस सुशासन की हम पड़ताल भी करेंगे और बताएंगे कि असली हकीकत आखिरकार क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर लेते हैं। ये पुलिस जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ठाए ठाए पुलिस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसी पुलिस है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद है, लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे पाखंडियों के मकड़जाल में फंस चुकी है और कैसे रील बनवा रही है, कैसे फूंका हुआ जल यहां पर ग्रहण कर रही है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। ऐसे ये एक मनोना धाम वाले एक बाबा है जो पानी पिलाते हैं और रोग ठीक कर देते हैं। यानी ऐसे बाबा हैं कि इनके पास जाएंगे तो आपको डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े अस्पताल भी इनके सामने पानी मांगते हैं और ये पानी देकर ही सबका रोग ठीक करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे लाइन में लगी हुई है और कैसे वर्दी में किस तरीके से इन पाखंडियों के चक्कर में फंसी हुई है। हमने आपको दिखाया था इससे पहले भी कि किस तरीके से जब आप वर्दी पहनते हैं तो वर्दी के साथ साथ आपको एथिक्स का भी ज्ञान दिया जाता है, उस एथिक्स का भी आपको पालन करना होता है, जिसको नैतिकता हिंदी में कहते हैं। अगर नैतिक व्यवहार सही नहीं है तो फिर इस तरीके की चीज़ें आएंगी और फिर आप जानते हैं क्या होगा। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा जी बरेली के मनोमा धाम वाले बाबा का पानी पी रहे हैं। ये अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं है, ये वर्दी पहनकर उसकी गरिमा का मजाक उड़ाना नहीं है। डीजीपी साहब, आपकी पुलिस खुद अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, वो जनता को क्या खाक जागरूक करेगी। ये सवाल है कि जब अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम उत्तर प्रदेश के पुलिस के दरोगा करने लगेंगे तो फिर जनता इसको देखने के बाद तो लगेगा कि जब पुलिस भरोसा कर रही तो हम भी भरोसा करें। तो ये एक पाखंड जो देश में फैलाया जा रहा है, ये भी देश के लिए घातक साबित हो सकता है। नबी सरवार ने भी लिखा कि वर्दी में बैठे अधिकारी का काम है जनता को विज्ञान, तर्क और जागरूकता की राह दिखाना, ना कि अंधविश्वास को वैधता देना। जब पुलिस जैसे संस्थान खुद ऐसे कार्यों में शामिल हो तो समाज में संदेश जाता है कि अंधविश्वास भी सरकारी रूप से मान्य है, जो वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर के विपरीत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है, उसका भी ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर उल्लंघन है। तो ये भैया उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, इस पर क्या ही कहें। अब चलते हैं जरा बिहार की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में तनाव है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जहां चुनाव होगा वहां तनाव की स्थिति होगी। बीजेपी के एक प्रवक्ता आलोक जी हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो फैक्ट्रियां नहीं लग पाएंगी। यानी इशारों में ये खुद ये मान रहे हैं कि 20 सालों से जो सत्ता पर राज कर रहे हैं बिहार में, इनको लग गया है कि यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक होती तो फैक्ट्री तो जरूर लग जाती। जरा इनका बयान सुन लीजिए, अपने बयान में कैसे घिर गए ये भी देख लीजिए। सुरक्षा रहेगा तब ना फैक्ट्री लगाएगा कोई। फैक्ट्री लगाने वाले को कोई उठा के ले जाएगा तो कौन फैक्ट्री लगाएगा आपका? बढ़िया, आज तो सुरक्षा है, 20 साल में आज सुरक्षा सम्मान नहीं है है
और आज नींव तैयार हो चुकी है और बिहार एक लंबी छलांग लेने को तैयार है। यहाँ फैक्ट्री भी लगेगी, यहाँ सब कुछ लगेगी पूरे बिहार में। अंजना जी, अंजना अगर जी, पटना के हाँ, बाद जल्दी कोई से। नाम जानता है ये- तो उस नालंदा को जानता है। एशियन गेम्स करवा चुके हैं यहाँ पे हम लोग। ये नालंदा सही का बोले। अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक सुन रहे हैं आप, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे बिहार में दो मुद्दे बहुत अहम हो गए हैं, एक बेरोजगारी और पलायन। क्योंकि जब बेरोजगारी रहेगी तो पलायन बढ़ेगा। बिहार के युवा बाहर कमाने के लिए जाएंगे, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। रोजगार के अवसर उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है कि वहां पर लोग काम कर सकें। अब जब इस पर घिरने लगी बीजेपी, तो बीजेपी ये नया पैतरा अपनाने लगी है कि कानून व्यवस्था हमारा पहला फोकस, जब कानून व्यवस्था सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। तो 20 सालों से आप क्या कर रहे थे? जो कहावत है कि अभी तक क्या झक मार रहे थे, अभी तक क्या आखिर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे कि कानून व्यवस्था सही हो जाए, फैक्ट्रियां लग जाए, युवाओं के लिए रोजगार मिल जाए। चुनाव नजदीक आया तो उस पर भी बातचीत होनी शुरू हो गई। जब उन मुद्दों पर घिर गए, ये तमाम सवाल हैं, तो क्या वाकई में युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है, युवाओं के बारे में बात की जा रही है? अगर ऐसा होता तो शायद ये तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती हैं। अब यही बात मोदी जी ने भी बोली है। मोदी जी बोलेंगे तो बड़ी बात है। जरा मोदी जी का भी बयान सुन लीजिए। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था। लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। मोदी जी भी वही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के जंगल राज में फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई और मिलों को ताले लग गए, जिससे हजारों लोगों को मतलब बेरोजगार हो गए और पलायन के लिए मजबूर हो गए। हम इस स्थिति को तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां उद्योगों का और तेज गति से विस्तार करेंगे। दरअसल मोदी जी उद्योग के बारे में अब क्यों बात करें, इसके पहले रील के बारे में बात कर रहे थे कि डेटा सस्ता कर दिया, चाय से भी सस्ता कर दिया, इसलिए लोग रील बनाकर पैसे कमा रहे हैं। यानी बिहारियों को इस दिशा की ओर ले जाने की बात। जब इस पे घिर गए, जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो फैक्ट्रियों की बात करनी शुरू कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है पहले जंगल राज था। अनंत सिंह का मामला तो आपने देखा, दुलारचंद यादव की हत्या हुई। क्या ये मंगल राज की तस्वीर है मोदी जी? क्या मोदी जी इस बात का जवाब दे पाएंगे? अब डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने बाकायदे इस पर लिखा भी है कि कितना झूठ बोलिएगा मोदी जी, 20 साल तो आप ही लोग नाराज कर रहे हैं। 11 साल से डबल इंजन भी है, काहे नहीं फैक्ट्री लगवाए, काहे गुजरात में ही सब इन्वेस्टमेंट करवाए। अगर 2-4 इंडस्ट्री भी लगवा दिए होते तो आज लोग आपका बात पर भरोसा करता। मगर अब आपका जुमलाबाजी काम नहीं कर रहा, काहे से कि सब जानता है कि मोदिया चुनाव में बड़का बड़का बात बोलता है और फिर सब भूल जाता है। ये बिहार की भाषा में चीज़ें लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। अगर करते होते तो शायद ये तस्वीर तो निकलकर सामने ना आती। वैसे मोदी जी का पूरा जो फोकस है वो सुशासन और कुशासन पर है। अब देख लीजिए, ये जरा तस्वीर आप देखिए। मोदी जी एक जगह और भी भाषण दे रहे थे। ये मैं एक्स पर पोस्ट दिखा रहा हूँ, मोदी जी ने लिखा क्या है, फिर मैं बयान भी सुनाऊंगा। लिखा है कि बिहार के संसाधनों पर कब्जा करने में जुटे घुसपैठियों की रक्षा करने वाले जनता जनार्दन के सबसे बड़े गुनहगार हैं। इसलिए यहाँ मेरे भाइयों बहनों, आरजेडी कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। यानी ये इशारों में घुसपैठी और ऑपरेशन सिंदूर, फिर कट्टे तक की बात कर देना, या प्रधानमंत्री न जाने चुनाव को किस दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरा मोदी जी का बयान ये सुन लीजिए। मैं सोशल मीडिया पर एक बिटिया का वीडियो देख रहा था। वो बेटी बोली कि हाँ, जब कुछ महीने के लिए आरजेडी सरकार में शामिल हुई थी तो उस बेटिया ने उतने में ही जंगल राज का ट्रेलर देख लिया था। बिटिया से छेड़खानी, व्यापारियों से लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ मौका मिलते ही आरजेडी वाले मैदान में उतर आते हैं। साथियों, भोजपुर वीर कुंवर सिंह जैसे क्रांतिवीरों की धरती है। सुन रहे हैं आप। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहानी सुनाने में बड़ा माहिर है।
वो एक एक कहानी ढूंढ कर लाते हैं, चाहे वो अलीगढ़ के ताले वाली कहानी हो या जब वो जहां जिस जगह जाते हैं वहां की कहानी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां भी एक कहानी सुनाई कि एक लड़की थी जो आरजेडी ज्वाइन किया, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। इसमें खैर कितनी सच्चाई वो अलग की बात है, लेकिन मोदी जी सुशासन वर्सेस कुशासन पे इस पूरे चुनाव को करना चाह रहे हैं। अब जब अनंत सिंह ने दिन दहाड़े दुलार चंद यादव की हत्या की, ऐसा आरोप है अनंत सिंह पर, गिरफ्तारी भी उनकी हो गई है, तो ये कैसा सुशासन है कि चुनाव के वक्त जब पुलिस सख्त रहती है, चुनाव आयोग सख्त रहता है, प्रशासन सख्त रहता है, उस वक्त भी किसी की हत्या हो जाए तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सुशासन है या कुशासन का राज है। लेकिन ये कहा तो जाएगा ही। अब देखिए जरा, मोदी जी के बाद अमित शाह जी का भी बयान बड़ा अच्छा रहा है। वो बोल रहे हैं अगर लालू यादव का बेटा गलती से भी सीएम बना तो बिहार में 3 नए मंत्री बनेंगे, अपहरण चलाने वाला मंत्री, रंगदारी मांगने वाला मंत्री और हत्या को बढ़ावा देने वाला मंत्री। जरा सुनिए इनका चुनाव किस चीज पर फोकस हो गया। विकास के मुद्दे की कोई बात अब शायद हो ही नहीं रही है। सुनिए जरा। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। तो सुन लिया आपने, ये अमित शाह जी की भाषा है। ये वही अमित शाह जी हैं जो यहां पर तो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अपहरण वाला मंत्री बनेगा, रंगदारी वाला मंत्री बनेगा, लेकिन जब इनसे दुलार चंद यादव की हत्या पर सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि ऐसी छुटपुट घटनाएं तो होती रहती, यानी वो किसी की हत्या उनको एक छुटपुट घटना लगती है। चुनाव के वक्त हत्या भी छुटपुट घटना लगती है अमित शाह जी के लिए। वो बयान भी हमने आपको सुनाया था। क्या इस तरीके से बोलना भी सही है, ये भी सवाल है। वैसे असली हकीकत अगर देखनी है तो तस्वीर आपको देखनी चाहिए कि कैसे नीतीश जी वहां पहुंचे हैं। बिना नाली वाली सड़क है, बिना मार्किंग वाली, छोटे छोटे गड्ढे हैं, गंदगी है, जलभराव है, और कैसे नीतीश जी का विकास वहां पर एक्सपोज हो रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये लोगों द्वारा शेयर की जा रही है और लोग खूब इस पर रिएक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए नीतीश जी जब चल रहे हैं तो किस तरीके से वहाँ अच्छी अच्छी रोडें दिखाई दे रही हैं। तो ये हाल है। अब जरा एक और वीडियो दिखाते हैं। अनंत सिंह का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो ये बोलते हुए चले आ रहे हैं चोर चमार शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर लोग रिएक्ट करें। जरा पहले बयान सुन लीजिए आप कि मीनाक्षी के साथ बैठकर इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा। तो फिर क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, वो जैसे हैं जेल जाएंगे, जेल में रहेंगे, फिर आवेंगे, चोरी चमारी करेंगे, 3-3 लाख में टिकट बेचेंगे। आप क्या करेंगे? सुने आप, प्रियंका भारती ने इस पर लिखा है कि मीनाक्षी जोशी के इंटरव्यू में दुर्दांत अनंत सिंह चोरी चमारी बोल रहा है और मीनाक्षी खिलखिलाकर सम्मान दे रही हैं। अपने जात का दुर्दांत भी इतने प्यारे दुलारे होते हैं और दलित पैदा होते ही चोर हो जाते हैं। जाति है कि जाति नहीं, इस टैग के साथ इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है, ये भी मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से एनडीए की सभा में कुर्सियां खाली हैं। ये देखिए एनडीए की मीटिंग चल रही है और ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से खाली कुर्सियां हैं जो विरोध के बारे में बताती हैं। जदयू प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे लेकिन कुर्सियां खाली रह गई। राजापाकर में पहुंचे राजीव प्रताप रूडी की ये कार्यक्रम था और यहाँ पर देखिए लोग ही इकट्ठा नहीं हुए हैं। लोगों को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हो रहा है। शायद यही वजह है कि अब यहाँ पर भीड़ भी लोग सुनने नहीं आ रही है। और लोगों में जो सोशल मीडिया पर एक और वीडियो है जो सामने आया है जिसमें देख सकते हैं आप कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखकर उखाड़ कर फेंक दे रहे हैं। देखिए ये बच्चे हैं, एक गाड़ी है और अंदर से वीडियो बनाया जा रहा है और बाहर कैसे बच्चे देखिए उन दोनों झंडा को, आरजेडी और जेडीयू के झंडे को भी उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तमाम तरीके की चर्चाएं, तमाम तरीके की बातें, लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि बिहार में जिस सुशासन की बात नीतीश की सरकार की जाती है, बीजेपी कर रही है, किस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, अनंत सिंह पर बड़ा आरोप लगा है, तो क्या ये सुशासन है या कुशासन है? आप इसका अंदाजा स्वयं लगाइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।